नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिस कथा का नाम है संतोष रूपी आनंद। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण था गरीब लेकिन दिल का बड़ा ही सच्चा और ईमानदार था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करता था। नहा धोने के बाद वह अपने घर आकर पूजा पाठ भी करता था। हमेशा की तरह एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान करके आ रहा था, तभी देवयोग से रास्ते में उसे एक पोटली पड़ी हुई दिखाई दी। ब्राह्मण ने पोटली को उठाया और कोई देख लेगा इस डर से बिना खोले ही चल दिया। सोचा घर जाकर खोल लेंगे। घर जाकर उसने पूजा पाठ किया और पोटली को खोल के देखा तो उसे 30 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। उसमें 30 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। ब्राह्मण सोचने लगा कि आज तो प्रभु ने सुन ली और मुझे मालामाल कर दिया। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी नैतिकता जाग पड़ी। उसके दिमाग में आया कि यह पैसा कहीं किसी गरीब का तो नहीं हो सकता है, किसी ने बड़ी मेहनत से करके ये मुद्राएं किसी आवश्यक कार्य के लिए जुटाई हो। नैतिकता से ब्राह्मण को उसका लालच डिगा ना सका। ब्राह्मण झट से उठा और गांव के प्रधान के घर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि गांव के प्रधान को दे दूंगा ताकि वह इसे इसके असली हकदार तक पहुंचा दे। जब ब्राह्मण प्रधान के घर पहुंचा तो उसने देखा कि पहले से ही कोई व्यक्ति वहां बैठा था। वह व्यक्ति रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके वह मुद्राएं जुटाई थी। ब्राह्मण वहीं खड़ा खड़ा उसकी सारी बात सुन रहा था। उसे विश्वास हो गया कि यह मुद्राएं अवश्य ही इस व्यक्ति की है। उसने मुद्राओं की पोटली उस गरीब व्यक्ति की ओर करते हुए कहा कि यह मुझे गंगा स्नान करते हुए आते हुए मिली थी, इसलिए सोचा प्रधान जी को दे आऊं ताकि वह इसे इसके असली हकदार तक पहुंचा दें। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका असली हकदार तो मेरे सामने खड़ा है। यह कहते हुए उसने वह पोटली उस व्यक्ति को दे दी। अपनी मुद्राओं की पोटली पाकर वह व्यक्ति खुशी से नाचने लगा। ब्राह्मण ने कहा, गिन लीजिए। तो वह बोला, आप जैसे ईमानदार व्यक्ति पर संदेह कैसा। इतना कहकर 2 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उसने ब्राह्मण की ओर और कहा, ये लीजिए आपका पुरस्कार। तो ब्राह्मण बोला, नहीं, यह आपने बड़ी मेहनत से कमाई है, इसलिए आप ही रखिए। ये मुद्राएं आपको देखकर मुझे जो संतोष का आनंद हो रहा है उसकी तुलना में यह पुरस्कार कुछ भी नहीं। आपकी ही संपदा आपको ही प्राप्त हुई, उसका माध्यम बना मैं, और आपकी संपदा आपको देकर आपके मन की संतुष्टि और चेहरे की खुशी देखने को मिला, मेरे लिए यह बहुत बड़ा इनाम है। यह कहकर ब्राह्मण वह व्यक्ति दोनों अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि आदर्शों की स्थापना के लिए नैतिकता का पालन जरूरी है तथा आदर्शों को पालन करने से संतोष रूपी आनंद की प्राप्ति भी होगी। इसलिए दोस्तों हमेशा कभी भी कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसको अपने पास ना रखें, उसके असली हकदार तक उसको पहुंचाएं। यही आपकी नैतिकता है और अपनी नैतिकता का पालन ज़रूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।